देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रही है। इसका कारण क्या है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। एक अध्ययन हाल ही में प्रस्तुत किया गया है जिसमें 39 वर्षों के सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग किया गया है। और इस अध्ययन को किसने प्रस्तुत किया है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है, हैदराबाद में स्थित है। और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश, जो कि अमरावती में स्थित है, इसके द्वारा सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग किया गया है। 39 वर्षों का अध्ययन है जो इस बात को पुष्ट करता है कि सांभर झील, जो कि डीडवाना, कुचामन और जयपुर जिलों में इस स्थान पर स्थित है, वो लगातार पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो यहां पर बहुत ही अनियमित वर्षा होती है। इस क्षेत्र में अनियमित वर्षा है, इसके कारण जो प्राकृतिक जल क्षेत्र है, प्राकृतिक जल फैलाव है, वो कम है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भूजल दोहन बहुत ज्यादा है, भूजल दोहन भी है। भूजल दोहन के अलावा इस क्षेत्र में जिन नदियों के माध्यम से पानी आता है, वहां पर बांधों के निर्माण से पानी की आवक कम हो गई है। पानी की आवक कम होने के साथ साथ आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में प्रदूषण की अधिकता, और एक बहुत बड़ा कारण जो इसका माना जाता है, लगातार बढ़ते हुए साल्ट पेन। साल्ट पेन का मतलब क्या हुआ? जो उथले तालाब बनाए जाते हैं नमक के प्रोडक्शन के लिए, इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है और अवैध रूप से नमक उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से भी जो प्राकृतिक जल क्षेत्र है, प्राकृतिक जल फैलाव है सांभर जल क्षेत्र का, वो कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। भले ही अंतिम कारण के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है। साल्ट पैन, लगातार बढ़ते साल्ट पैन, जिनकी वजह से नमक उत्पादन भले ही बढ़ गया हो, लेकिन जो प्राकृतिक जल क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? इसका एक प्रभाव आप देख सकते हैं कि वर्ष 2022 का एक आंकड़ा है जो बताता है कि सांभर झील के 43% क्षेत्र में जो काई है, यानी शैवाल है, उसका फैलाव हो चुका है। और काई का फैलाव किस तरह की समस्याएं पैदा करता है? काई के विघटन के लिए सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? अगर फैलाव ज्यादा होगा, सूक्ष्म जीव ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो झील में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। इससे पूरा जलीय जीवन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़बड़ा जाता है? क्योंकि मछलियों के लिए, अन्य जलीय जीवों के लिए जिस ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, वो ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं है, मछलियां मरने लगती हैं और मछलियों पर निर्भर अन्य जीव भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे सांभर झील फ्लेमिंगो के प्रवास के लिए भी जानी जाती है। फ्लेमिंगो रशिया, मंगोलिया, साइबेरिया के क्षेत्र से आते हैं। तो अगर फ्लेमिंगो मछलियों का जीवन प्रभावित होता है तो इन मछलियों पर निर्भर फ्लेमिंगो यहां प्रवास क्यों करेंगे? इसलिए भविष्य में यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि फ्लेमिंगो का प्रवास सांभर झील में न हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मछलियां प्रभावित हो रही हैं तो सीधे तौर पर पूरी खाद्य श्रृंखला इसकी प्रभावित हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला क्यों प्रभावित होगी? क्योंकि शैवाल पर निर्भर सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव पर निर्भर आपकी मछली, और मछली पर निर्भर अन्य पक्षी। तो ये खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी, यानी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी नकारात्मक रूप से इसकी प्रभावित इसके माध्यम से हो रही है। और इसका एक दूरगामी प्रभाव यह हो सकता है कि आसपास के क्षेत्रों में भी जल संकट उत्पन्न हो सकता है। कृषि क्षेत्र के लिए जल की कम उपलब्धता हो सकती है, पेयजल गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, उद्योगों के लिए भी जल कम हो सकता है, और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव इस दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि डीडवाना कुचामन का ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक तहसील है जिसको हम नावा के नाम से जानते हैं। कौन सी तहसील है? ये तहसील है नावा तहसील। नावा तहसील कुबड़पट्टी क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र को हम कुबड़पट्टी के नाम से भी जानते हैं। कुबड़पट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये किस बीमारी को जन्म देता है? फ्लोरोसिस बीमारी को जन्म देता है। और फ्लोरोसिस में आपकी हड्डियां, और हड्डियों के साथ साथ आपके जोड़, शरीर के जोड़ नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, और शारीरिक विकृति भी हो सकती है, यानी
कुबड़ निकलने जैसी स्थिति, जो कमर के पीछे कुबड़ निकलता है, उस तरह की शारीरिक विकृतियां भी हो सकती हैं। और नावा तहसील इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो भूजल की गुणवत्ता है वो पहले से ही नकारात्मक रूप से प्रभावित है। अगर साल्ट लेक के माध्यम से ये समस्या और ज्यादा विस्तृत होती है तो समस्या और ज्यादा विकराल हो जाएगी। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान ये होगा, एक तो जिन नदियों के माध्यम से जल की आपूर्ति सांभर झील में होती है, उन नदियों पर बांधों के निर्माण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एक तो आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, एक सांभर झील में प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम कई तरह की गतिविधियों को, या तो औद्योगिक अपशिष्ट को तो रोकना ही चाहिए, साथ ही सांभर झील में जो पानी प्रदूषित है उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, बायो रेमिडिएशन का प्रयोग कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? इसमें बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर के, और ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि ये पानी में उपस्थित प्रदूषकों जैसे आर्सेनिक, जैसे फ्लोराइड, जैसे क्रोमियम या लेड, उसके जो संदूषक होते हैं वो इन नैनो कणों की सतह पर चिपक सकते हैं, सतहों पर चिपक जाते हैं। सतहों पर क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इनका सरफेस एरिया, नैनो कणों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और जब ये इसकी सतह पर चिपक जाते हैं संदूषक, तो उनको फिल्टर करके अलग किया जा सकता है। बायो रेमिडिएशन में आप जीवित सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पानी को शुद्ध करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के माध्यम से करें या फफूंद या शैवाल के माध्यम से करें। ज्यादातर हम सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, तो ये काम किया जा सकता है पानी को शुद्ध करने के अंतर्गत। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संरक्षण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भूजल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो भूजल स्तर लगातार नीचे जाने का कारण है कि भूजल दोहन बहुत ज्यादा है। तो एक तो आपको वर्षा जल के संचयन करने की आवश्यकता है, वर्षा जल का संचयन यहां पर होना चाहिए, और पूरे क्षेत्र का एक वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन का सीधा सा मतलब है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का और वर्षा जल संचयन का, अतिरिक्त बांधों का, जहां पर बांधों की जरूरत नहीं है उनके निर्माण पर एक नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। तो इस तरह के समाधान किए जा सकते हैं जिससे सांभर झील पर्यावरणीय संकट की ओर न बढ़े। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। ये आपको आरएएस फाउंडेशन बैच ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर शाखा में मिलेंगी और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। ऑनलाइन मोड की क्लासेस 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। 1 वर्ष तक आपको आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क प्राप्त होगी। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। और अगर डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? सांभर झील किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे गहरी झील है, या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।